गाइस गुड मॉर्निंग। सो आज के वर्कशॉप में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेंको गोल्ड। सो सेंको गोल्ड इज एन ईस्ट इंडिया बेस्ड रिटेल ज्वेलरी बिजनेस। अगर आप उनका हेरिटेज देखोगे, सो सिंस आई एम फ्रॉम कैलकाटा, आई हैव सीन सेंको गोल्ड एंड सेंको गोल्ड का स्टोर्स और ऑल अक्रॉस माय सिटी राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड डेज। तो अगर आप देखोगे सेंको गोल्ड हैज अ लेगेसी ऑफ अराउंड 4 decades। और आज आप देखोगे सेंको गोल्ड का आईपीओ कुछ दिन पहले आए हैं, राइट अराउंड 2-3 months बैक उनका आईपीओ आया एंड ऑफ कोर्स इट द आईपीओ got a very good response from the market. Now, अब सेंको गोल्ड क्या कर रहे हैं? सेंको गोल्ड is already the largest jewelry retailer in the eastern parts of India. Got it? And now Senco Gold is trying to scale up. अब वो आईपीओ में ये पैसा क्यों मांगा? बिकॉज ये ऑफ कोर्स अगर आपको स्केल अप करना है तो ऑफ कोर्स यू नीड मोर मनी, right? You need more money to open company operated stores. You need more money to advertise to the new franchises, or you have to go to newer geographies. Advertisement का बहुत बड़ा खर्चा होता है। एंड दूसरा तो ऑफ कोर्स ज्वेलरी का दुकान आप दे रहे हो तो आपको गोल्ड ज्वेलरी का इन्वेंटरी ज्यादा चाहिए। गॉट इट? बिकॉज जितना आप स्केल अप करोगे आपका उतना गोल्ड ज्वेलरी का इन्वेंटरी भी बढ़ता रहेगा। गॉट इट? सो इसके वजह से सेंको गोल्ड ने अपना आईपीओ लाया। गॉट इट? एंड नाउ दे वांट टू स्केल अप टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आज अगर आप देखोगे सेंको ईस्ट इंडिया में they are trying to move more towards tier 3, 4, 5, 6 cities in the eastern part of this country, like say for example बंगाल हो गया, फिर असम हो गया, फिर आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ऐसे जगह में। देन दूसरे साइड में ये लोग बहुत ही बुलिश बन रहा है नॉर्दर्न मार्केट्स में, क्योंकि अभी ये ज्यादा से ज्यादा टारगेट कर रहे हैं नॉर्थ मार्केट में। आगे जाके दे वुड आल्सो फोकस मोर टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री एंड द साउदर्न साइड ऑफ द कंट्री। तो ये बनता है सेंको का मोटा मोटी एक लेगेसी का पार्ट। और अभी ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। टुडे सेंको हैज ओनली अराउंड 112 स्टोर्स। ठीक है, तो इनका कुछ आई एम सॉरी, दे हैव 142 स्टोर्स। ठीक है, सो 142 स्टोर्स है। अब दो तरीके का इनका स्टोर्स है। जो इनका लेगेसी स्टोर्स है वो है कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। मतलब कंपनी ने खुद वो जगह लिया, वो दुकान को खुद ही चलाते हैं और खुद ही ओन करते हैं, राइट? बट रिसेंटली अगर आप देखोगे सेंको का जो नया स्टोर एडिशन है दैट इज मोर टुवर्ड्स फोको मॉडल, जो कल्याण ज्वेलर्स का है। आई गेस आपने मेरा कल्याण ज्वेलर्स का वीडियो देखा हो तो सेंको समझने में और आसानी हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे इनका जो लास्ट का जो स्टोर्स है वो ज्यादा होता है फ्रेंचाइज ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। तो आउट ऑफ दिस 142 स्टोर्स ऑफ सेंको, 142 ये नंबर ऑफ स्टोर्स है आफ्टर Q1 FY24 का बता रहा हूँ। उसमें से 80 स्टोर्स आर कोको and 62 stores are FOCO, franchise owned, company operated. Now, why would you want to have franchise owned stores? I know I've already discussed that in more detail in the Kalyan video, but थोड़ा यहाँ भी बता देते हैं। सोचो if I'm a franchise owner, ठीक है, और मैंने सेंको को जाके बोला कि listen, I'm a franchise owner in Delhi and I want to open a Senco Gold jewelry का retail store, right? So now इसमें अब फ्रेंचाइज ओनर तो मैं हूँ, राइट? तो मेरा यहाँ पे सारे खर्चे हैं व्हेन इट कम्स टू पेइंग रेंट, व्हेन इट कम्स टू पेइंग डिपॉजिट्स, व्हेन इट कम्स टू स्टोर का रेनोवेशन, राइट? ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू से फॉर एग्जांपल बाइंग द इन्वेंटरी, द गोल्ड का इन्वेंटरी, राइट, जिसको मैं बेचूंगा, राइट? सेंको गोल्ड का काम होगा सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉइज का खर्चे को देखना, राइट? बिकॉज the company will be operating the stores. Got it? I'll be just like a sleeping partner. So the franchise partner here is like a sleeping partner. क्योंकि सेंको को यहाँ पे अपना ब्रांड का वैल्यू भी नहीं घटाना है। गॉट इट? सो मतलब अगर आप तो मतलब ये सोचिए जितना ज्यादा फ्रेंचाइज ओनर्स आएंगे सेंको का मॉडल will become a capital light model, right? Asset light model हो जाएगा, तो उससे रिटर्न रेशियोज बेटर होगा, मार्जिन्स विल गो लाइक विद स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी ज्यादा जल्दी आने लगेगा बिजनेस पे। तो यही है सेंको गोल्ड का बिजनेस मॉडल का अब जो आपका जो प्लान्स है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया 62 स्टोर्स है उनका फोको मॉडल में और 80 स्टोर्स है उनका कोको मॉडल में। ओके, तो अगर आप देखोगे कि सेंको का अगर मैं थोड़ा सा और अगर बात करूं तो सेंको हैज अप्रोक्सीमेटली 2.5K के एम्प्लॉइज, राइट? और अगर आप देखोगे दे आर प्रेजेंट मोस्टली इनटू 95-96 टाउन्स के आसपास। तो इफ यू कंपेयर सेंको टू द लाइक्स ऑफ से तनिष्क और सेंको टू द लाइक्स ऑफ कल्याण, सेंको इज अ मच smaller business. इसलिए you see Senco का market cap to be much lower than the market cap of Kalyan, and the market cap of Kalyan is of course much lower than the market cap of Titan, because आज अगर यहाँ पे देखोगे तनिष्क एंड टाइटन एक फैला हुआ बिजनेस है, राइट? कल्याण क्या कर रहा है, वो साउथ से नॉन साउथ में जा रहा है, राइट? और वो दे हैव बीन डूइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। और अगर आप सेंको को देखोगे वो ईस्ट से नॉन ईस्ट मार्केट में भी जा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, राइट? और उनका भी एक्सपेंशन रेट मतलब कल्याण के लेवल का है, ऑल्दो कल्याण इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन सेंको ज्वेलर्स। अगर मैं Q1 का नंबर्स का अगर थोड़ा बहुत बात करूं तो
अगर हम थोड़ा सा और देखते हैं कि सेंको का बिजनेस मॉडल क्या है, किस टाइप के का ज्वेलरी बेचते हैं, सो ये लाइट ज्वेलरी बेचने वाले हैं। सेंको बेसिकली सिंस ईस्टर्न इंडिया में है, नाउ वी ऑल अंडरस्टैंड राइट, ईस्टर्न इंडिया का बार्गेनिंग पावर, परचेसिंग पावर उतना है नहीं जितना वेस्ट और साउथ में है। तो सेंको गोल्ड पिछले 4 डेकेड से जो बिजनेस कर रहा है, उनको समझ में ये था कि अगर हमें ईस्टर्न इंडिया स्पेशली लेट्स से कलकत्ता और वेस्ट बंगाल में बिजनेस करना है, तो हमें यहाँ पे उतना एक्सपेंसिव ज्वेलरी हम नहीं बेच पाएंगे, तो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो ज्वेलरी का, अगर आप इनके सेंको के दुकान में आओगे कभी कलकत्ता में, तो आप देखोगे इनका एवरेज टिकट साइज है कुछ 60,000 70,000 रुपीज में मिलता है। इनका कुछ है 4-5 लाख रुपए का भी सेट है, लेकिन वो सेट उतना ये लोग प्रोमोट नहीं करते जितना 60-70,000 का लाइट अफोर्डेबल ज्वेलरी प्रोमोट करते हैं, राइट। दिस इज नॉट एग्जैक्टली लाइक जोया। जोया जो टाइटन का है, राइट, मतलब टाइटन का जोया बेसिकली है लग्जरी ज्वेलरी, मतलब 10 लाख का सेट, 20 लाख का सेट भी मिलता है वहां पे। लेकिन अगर आप सेंको का देखोगे, ये 60-70 हजार रुपीज का एवरेज टिकट साइज में ये लोग अपना ज्वेलरी बेचते हैं, सो लाइट ज्वेलरी। एंड अगर वो लाइट ज्वेलरी हुआ ना, तो तब भी आप देखोगे कि लाइक ये जो मॉडर्न जनरेशन है, राइट, बिकॉज आज अगर आप देखोगे तो वर्किंग वुमेन, जो जिसके लिए फिर से मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल टाइटन का यू हैव मिया, राइट, मिया मेक्स लाइट ज्वेलरी फॉर वर्किंग वुमेन। तो सेंको का बिजनेस मॉडल, आई एम नॉट सेइंग मिया के तरह है, बट सेंको का ऑफ कोर्स वेडिंग ज्वेलरी इज अ बिग कंपोनेंट ऑफ दैट, बट अगर आप नॉन मतलब वेडिंग ज्वेलरी में देखोगे, तो सेंको टारगेट्स दिस दिस यंग कोहोर्ट्स इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री। तो ये बनता है बात। सेकंड है कि लाइक सेंको ऑल्सो हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कारीगरी बेस। अब कारीगरी का आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सोचिए ना, आप अगर किसी से, मतलब आपने अगर लेट्स से गोल्ड खरीदा और उस गोल्ड को बेच दिया, राइट, तो यू आर जस्ट इन अ कमोडिटाइज्ड बिजनेस, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग कारीगर बेस, बिकॉज वो कारीगर क्या करेगा, वो गोल्ड को लेके उसको काट के एक डिजाइन बनाएगा, राइट, और जितना अच्छा डिजाइन बनेगा उतना ज्यादा आप मेकिंग चार्जेस ले सकते हो। गॉट इट। ज्वेलरी का तो यही है ना, मेकिंग चार्जेस। तो सोचो अगर आपको लेट्स से स्टार्टेड ज्वेलरी बेचना है और एक सेट या कोई इयररिंग्स हो जाए या कोई डायमंड पेंडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, राइट, सो अगर आपका मेकिंग चार्जेस पे आपको तो ज्यादा पैसा बनाना है, मतलब वो ज्वेलरी का डिजाइन हैज टू बी यूनिक, इट हैज टू बी लाइक अप टू डेट, मॉडर्न जनरेशन उसको लाइक करे, राइट, क्योंकि देखिए मेजोरिटी घरों में सबको वही है ना कि शादी एक बार होता है, राइट, तो उस टाइम पे हमें डिजाइन, बिकॉज इंडिया में धीरे धीरे करके ज्वेलरी, ऑफ कोर्स हम तो वेट के अनुसार देखते हैं, राइट, कितने ग्राम गोल्ड लिया एंड ऑल दैट, बट धीरे धीरे करके मैं देख रहा हूँ कि कंपनीज भी ये बोल रहे हैं कि धीरे धीरे करके बात डिजाइन की तरफ जा रहा है, राइट, क्योंकि जितना अच्छा डिजाइन होगा, आई कैन पे अ प्रीमियम ऑन दैट ज्वेलरी, अगर वो थोड़ा कम ग्राम में भी आया, राइट, गॉट इट। अगर तो फिर क्या, कंपनीज को उसका उसका दे नीड टू लाइक सेल लाइक लेस ग्राम्स ऑफ गोल्ड, बट डिजाइन इतना सही है कि मेकिंग चार्जेस से उनको ज्यादा पैसा मिल गया, तो उनका मार्जिन भी बढ़ेगा। तो सेंको यही बात करता है कि उनका जो स्ट्रॉन्ग कारीगरी बेस है इन कैलकाटा एंड इन साउथ एंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज रियली कमिंग इन हैंडी फॉर देम। ओके, सो अभी आप अगर देखोगे, सेंको ने यही बात बोला कि लाइक द एंटायर ज्वेलरी स्पेस इज ग्रोइंग एट 14% पिछले साल से इस साल में, राइट, और अगर आप देखोगे इसमें से दी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ज्वेलरी स्पेस ग्रू 20%। दिस आल्सो क्लियरली शोज, एंड आई ऑलरेडी मेंशन्ड दैट इन द टाइटन एंड द कल्याण का वर्कशॉप एज वेल, कि लाइक द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ज्वेलरी प्लेयर्स आर कैप्चरिंग मार्केट शेयर एट अ रैपिड पेस, राइट, क्योंकि ये 20% से ग्रो कर रहा है, जबकि द एंटायर स्पेस, मतलब विच इज द ऑर्गेनाइज्ड एंड द अनऑर्गेनाइज्ड मिला के ग्रोइंग एट 14%। सो दिस क्लियरली शोज दैट द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ज्वेलरी, अब बोलोगे ये क्यों हुआ है, ये भी मैंने पहले कवर किया, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ जीएसटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ ज्वेलरी। मैंडेटरी हॉलमार्किंग का मतलब यही है कि आज अगर आपके ज्वेलरी में मैंडेटरी हॉलमार्किंग नहीं है, मतलब वो ज्वेलरी, मतलब वो पीस ऑफ गोल्ड का जो ज्वेलरी सेटअप ले रहे हो, वो प्योर है कि नहीं वो आपको नहीं पता, राइट। सो अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल एक से आप 2 लाख रुपए का एक ज्वेलरी सेट ले रहे हो, राइट, और उसमें हॉलमार्किंग नहीं है, क्या पता आपको 22 कैरेट की जगह 19 कैरेट दे दे, राइट, और वैसे भी पहले बहुत ऐसे लोग धोखा खा चुके हैं। तो ऐसे सेंको हो, टाइटन हो, कल्याण हो, थंगामाइल हो, सब यही बातें बोल रहे हैं कि धीरे धीरे करके लोग अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ज्वेलरी में आ रहे हैं। इसीलिए तो आप देखोगे कि टाइटन भी अपने कॉन कॉल में क्या बोला कि हम अपने पेस ऑफ ग्रोथ को बढ़ा देंगे व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंशन ऑफ स्टोर। कल्याण तो वैसे ही 30-40% से अपना स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है, और सेंको का भी अभी आईपीओ आया, क्योंकि सेंको को भी समझ में आ गया नाउ इज द राइट टाइम, ठीक है, कि अपने अपने बिजनेस को स्केल अप करना एंड बिकम अ पैन इंडिया रिटेल ज्वेलरी बिजनेस, बिकॉज ये अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज टू द ऑर्गेनाइज स्पेस, बिकॉज ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू जीएसटी, मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ ज्वेलरी एंड ऑल दैट। वरना आई डोंट थिंक सेंको अभी आईपीओ में आते नहीं, राइट।
अभी बाजार में नहीं आते, बिकॉज दे नीड मोर मनी, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये जो पूरा ह्यूज प्रॉफिट पूल है अनऑर्गेनाइज का, ये इनको मिलने वाला है गोइंग फॉरवर्ड, राइट? तो इस एंगल से आप देखिए। ओके, सो अगर मैं सेंको का थोड़ा बहुत स्टोर एक्सपेंशन का रेट का बात करूं, इन FY21 दे हैड अराउंड 110 112 स्टोर्स, और Q1 FY24 मतलब से अराउंड 8 to 9 क्वार्टर्स के बाद दे हैव अराउंड 142 स्टोर्स। तो अगर आप देखोगे सेंको का स्टोर एक्सपेंशन रेट इन हिस्टोरिकली हैज बीन अप्रोक्सीमेटली 15-20% के आसपास, ठीक है? 112 से 142 इन 2 इयर्स, तो 30 स्टोर्स ऐड हुआ 2 साल में, ठीक है? ऑन अ बेस ऑफ 100। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, जब मैनेजमेंट को ये पूछा गया कि आपका आगे का रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, तो मैनेजमेंट ने यही बताया कॉन कॉल में। आई एम टॉकिंग अबाउट सेंको गोल्ड का मैनेजमेंट ने यही बताया कि हिस्टोरिकली वी ग्रू एट 15 to 20% के आसपास, और आगे जाके भी हम इसी रेट से ग्रो करने वाले हैं। बट यहाँ पे द डिफरेंस हियर इज दिस, राइट? यहाँ पे क्या होता है, since you are no longer limiting yourself to the eastern side of this country, यहाँ पे you can grow at 15-20% for a large number of years. Got it? Because अगर आप सिर्फ एक रीजनलाइज प्लेयर हो, जैसे फॉर एग्जांपल थंगा माइल सिर्फ रूरल तमिलनाडु के बाहर जाता नहीं है, राइट? तो इसीलिए वो स्टॉक को ना मैं एक हाथ के बाद देख के मैं उसको कभी लेता नहीं हूँ, बिकॉज द होल पॉइंट इज के लाइक इफ यू डू नॉट हैव एनी एस्पिरेशन टू ग्रो बियॉन्ड योर लोकलाइज ज्योग्राफी, तो आपका पेस ऑफ ग्रोथ आगे जाके घटने ही वाला है, बिकॉज आप कितना पेनिट्रेट करोगे। गॉट इट? शायद आज उनके तमिलनाडु में टायर 3, 4, 5 सिटीज में वो जा रहे हैं, लेकिन आपका कभी नंबर ऑफ स्टोर्स 500 नहीं होगा तनिष्क के तरह, राइट? तो आपको तो फैलाना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे कल्याण इंडिया में भी फैला रहे और मिडिल ईस्ट में भी फैला रहे, सेंको का भी वही है, अभी वो इंडिया में, ईस्ट इंडिया से रेस्ट ऑफ द कंट्री में जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे कंपनी चाहिए जहां पे मैनेजमेंट मतलब हंग्री मैनेजमेंट हो। अगर मैनेजमेंट हंग्री नहीं है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, अब वही एक जगह में पड़े हो, तो मैं उस स्टॉक को लूंगा नहीं, आपका जितना भी अच्छा लेगेसी क्यों ना हो, बिकॉज मार्केट आगे का देखता है, वॉल्यूम ग्रोथ देखता है और पैसा बनाता है फिर इन्वेस्टर्स के लिए, पीछे देख के कुछ होता नहीं है। सो एनी विच वे, तो अगर मैं सेंको गोल्ड का थोड़ा बहुत रिजल्ट का बात करूं, Q1 24 में कैसा किया, FY24 में, तो उनका टॉप लाइन ग्रो किया 30%। अब आप देखिए, यहाँ पे सारे डेटा को मैं एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है? द एंटायर ज्वेलरी स्पेस ग्रू 14%, विच इन इटसेल्फ टेल्स यू के रिटेल ज्वेलरी में बहुत सही टेलविंड है, ठीक है? और उसका रीजन भी मैंने बता दिया, मैंडेटरी हॉलमार्किंग और GST, विच आर द मेन रीजंस। उसमें से अगर आप देखोगे ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी ग्रू एट 20%। अब ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी का मार्केट लीडर कौन है? तनिष्क, टाइटन, राइट? तो टाइटन ग्रू इन लाइन विद द इंडस्ट्री। टाइटन का कितना ग्रोथ है? 21% इन द ज्वेलरी स्पेस। ऑफ कोर्स उनका 90% ऑफ टोटल सेल्स ज्वेलरी है। तो आज अगर आप टाइटन कंपनी पढ़ रहे हो, तो आप ज्वेलरी कंपनी के बारे में ही पढ़ रहे हो, वो वॉचेस और आईवीआर छोड़ो, ठीक है? मतलब उसका 5-10% क्या है उस पर डिस्कस करने का। दूसरा अगर आप देखोगे, कल्याण ज्वेलर्स ग्रू 34% ऑन YOY बेसिस, और सेनको नाउ कितना नंबर बोला? 29 to 30% on a YOY basis. So why is Senco and why is Kalyan growing faster at a faster pace than Titan? Because they have a smaller base. ये बात समझ लो, क्योंकि जितना बड़ा आपका बेस होगा, आपका आगे का पेस ऑफ ग्रोथ विल कम डाउन, राइट? और उस तरीके से मार्केट उसको देखता है। तो इसीलिए आप अगर देखोगे, सेंको का मार्केट कैप सबसे छोटा है, उसके बाद आता है कल्याण, और सबसे बड़ा लार्ज कैप बिजनेस है आपका टाइटन। लेकिन आज मेन है ना कि गेम यही पे है कि अगर सेंको या कल्याण या दोनों में से कोई एक या फिर दोनों अगर टाइटन के लेवल में चला जाए, बिकॉज सी विद स्केल, अगर आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है, तो आपका मार्जिन एक्सपेंशन होगा, राइट? तो आपका सेल्स बहुत बढ़ेगा, जैसे 15, 20, 25% से सेंको कैन ग्रो एट द नेक्स्ट 10 years, बट वी हैव टू ट्रैक एग्जीक्यूशन हियर। एग्जीक्यूशन बुरा हुआ तो आगे जाके कोई फायदा नहीं है। गॉट इट? सो हमें एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, लेकिन मार्केट कैप छोटे से मार्केट कैप बड़ा तब बनता है जब लेट्स से सेंको एक टाइटन जैसे कंपनी बनेगा अगले 10-15 साल में, राइट? और वही तो टारगेट है ना, बिकॉज टाइटन ने जो पैन इंडिया बेस का जो एक्सपेंशन मॉडल चालू किया था फ्रॉम 2003-2004 ऑनवर्ड्स, सेंको आज वही कर रहा है। ओके, दूसरे एंगल से अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बात किया, राइट, टाइटन एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, राइट? इसीलिए आप देखोगे टाइटन का पैट मार्जिन कुछ 6-7% के आसपास है, लेकिन सेंको का मार्जिन कितना है? पैट मार्जिन 2%, 2.1 to 2.2%। और अगर आप कल्याण का देखोगे, दैट इज अराउंड 3 to 3.2%। यही तो खेल है। अब लोग क्या करेंगे, लोग आज के सेंको के साथ टाइटन के साथ कंपेयर करेगा, विच इज नॉट अ लाइक टू लाइक कंपैरिजन। देखो, सेंको आज जहां पे है ना, टाइटन वहां पे था कुछ 15 साल पहले। तो टाइटन ने भी विद इंक्रीज इन स्केल अपना मार्जिन को बढ़ाया। नाउ ये मत सोचना कि मैं सेंको का यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ स्टॉक्स लेने के लिए, नहीं, हमें सेंको को ट्रैक करना है। गॉट इट? हमें कल्याण को ट्रैक करना है। जैसे कल्याण ने आप देखे होंगे, अगर आप कल्याण का वीडियो देखोगे मेरा, तो FY20 में उनका ROE था 6%,
लेकिन अभी FY23 के एंड में उनका ROE इज ऑलमोस्ट 14%, 13.5 to 14%। तो एज कल्याण इज ग्रोइंग अप, जितना भी कोको से फोको स्टोर्स में जा रहा है कल्याण, राइट, तो उतना उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। इसलिए आप देखोगे कल्याण कैन टुडे ग्रो एट 34% YOY। व्हाई? बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग इन मोर एंड मोर फ्रेंचाइजेस। सेंको तो वही कर रहा है, गॉट इट। तो जितना आपका स्केल होगा उतना आपका मार्जिन से अगर बढ़ता है, तो स्केल का मतलब क्या है? डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ होगा, क्योंकि आप नया नया स्टोर्स खोल रहे हो, गॉट इट। नया नया स्टोर से नया नया ज्योग्राफीज, दैट्स व्हाट आई नीड, राइट? आई नीड हंग्री मैनेजमेंट। दूसरा चीज है, डबल डिजिट टॉप लाइन के साथ मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज चाहिए, मतलब मोर मोर कंट्रोल ओवर योर फिक्स्ड कॉस्ट। जितना अप स्केल करोगे, इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट, इन द एकेडमिक यूनिवर्स। सो अभी यहाँ पे हमको क्या चाहिए? ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन। तो अगर सेंको को बहुत बड़ा पैसा बनाएगा ना इन्वेस्टर के लिए, तो सेंको हैज टू अंडरगो दीज टू थिंग्स, जो टाइटन ने इतने सालों से करके दिखाया और कल्याण ज्वेलर्स कर रहा है। आई टेल यू दिस, सेंको और कल्याण में डिफरेंस क्या है? आई टेल यू। कल्याण पिछले 2-3 साल में ना फोको करके हैव बीन एक्सपैंडिंग स्टोर्स इन द नॉन साउथ मार्केट सक्सेसफुली, अच्छे से कर रहा है। इवन इस साल भी ऑन अ बेस ऑफ 136 स्टोर्स, कल्याण ज्वेलर सेज दे आर गोइंग टू ओपन अनदर 50 स्टोर्स इन द नॉन साउथ मार्केट, एंड सब होगा फ्रेंचाइज मॉडल में। तो कल्याण करके दिखा रहा है, इसलिए आप देखोगे कल्याण का मार्केट कैप भी कुछ 5-6-7 हजार 5,000 करोड़ के आसपास था जब IPO आया था, अभी तो वो 25,000 करोड़ हो गया। ये मार्केट ने उसको रिवॉर्ड क्यों किया? बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। टॉप लाइन का ग्रोथ डबल डिजिट में है, लेड बाय वॉल्यूम ग्रोथ, और उसके साथ ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, राइट। सेंको अगर ये सेम चीज रेप्लिकेट कर पाएगा कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्टर्न मार्केट और नॉर्थ में जाके, वेस्ट में जाके, तो सेंको का आज जो छोटा मार्केट कैप है ये भी 5-10x हो जाएगा। बट हियर इज द गेम, राइट, वी हैव टू ट्रैक दिस बिजनेसेस एंड सी वेयर इट इज गोइंग। आज हम पूरा पैसा डाल के नहीं रख सकते कि लाइक सेंको टाइटन बन गया, टाइटन पक्का बन जाएगा, वी डोंट नो दैट, राइट, या फिर कल्याण टाइटन बन जाएगा, वी डोंट नो दैट। वी हैव टू ट्रैक दिस बिजनेसेस और उस तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट। मतलब अगर आपके पास, लेट से, मैं जैसे सोचता हूं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर मैं लेट से 2 लाख रुपए डाला सेंको में, आगे जाके सेंको जितना अच्छा करता रहेगा, मैं और उस स्टॉक में पैसा डालता रहूंगा और अपने पोर्टफोलियो का एक हायर परसेंटेज ऑफ एलोकेशन ऑटोमेटिकली बनता जाएगा, गॉट इट। और लेकिन आगे में जाके देखा कि एक्सपेंशन के चक्कर में अगर आपका मार्जिन घट रहा हो, राइट, आप लेट से लॉस में आ गए, या फिर से फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट खो गया, फिर डेट लेने लग गया ज्यादा से ज्यादा, मतलब क्या, ये कहानी में गड़बड़ आ गया। क्योंकि बहुत ऐसे कंपनीज है जो एक हाई पेस ऑफ ग्रोथ के चक्कर में, मतलब हाई ग्रोथ के पीछे भागने के चक्कर में अपना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ही बिगाड़ देते हैं। तो वैसे कंपनी से क्या होगा? फिर हमें मतलब स्टॉक बेच के निकलना पड़ेगा। तो ये बनता है बात। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं लेट्स से सेंको का ROE का नंबर में। तो आप देखोगे सेंको का ROE नंबर है 19%, और उनका मैनेजमेंट ये बोलता है कि लाइक विथ ऑपरेटिंग लेवरेज धीरे धीरे करके हमारा मार्जिन बढ़ेगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग यू कैन हैव एफिशिएंट VR when you see the ROE number, right? तो ऑफ कोर्स दे आर आल्सो करेक्ट इन देयर वे, राइट। आज जितने आपका स्मॉल बेस होगा, राइट, एंड स्मॉल बेस में अगर आप फ्रेंचाइज कर रहे हो, तो फ्रेंचाइज ओनर्स को भी तो एक कट मिलनी चाहिए प्रॉफिट्स का, गॉट इट। तो इसी वजह से सेंको का अगर आप देखोगे प्रॉफिट मार्जिन इज ओनली 2.2%, बट सिंस देयर आर वेरी एफिशिएंट बिजनेस मॉडल, दैट इज शोन किससे? बाय अ हाई ROE नंबर ऑफ अराउंड 19%, और ये ROE नंबर पिछले 2 साल से बढ़ते जा रहा है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि सेंको का मैनेजमेंट ने और क्या क्या चीजें बोला। जैसे पहले अगर मैं आउटलुक का बात करूं, सो द मैनेजमेंट से 15-20% से हम FY24 में आराम से ग्रो कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स दे ग्रू एट कितना? दे ग्रू एट ऑलमोस्ट 30% इन Q1 FY24 ओवर Q1 FY23, ठीक है। तो ये सब तो ठीक था, राइट, सब कुछ ठीक है। दूसरा चीज ये है कि अगर आप देखोगे ज्वेलरी में दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है प्लेन गोल्ड ज्वेलरी और एक होता है स्टार्टेड ज्वेलरी। स्टार्टेड ज्वेलरी मतलब जैसे मैंने वो कारीगर वाला बात बोला, राइट। स्टार्टेड ज्वेलरी में क्या होता है? कंपनी को ज्यादा मार्जिन मिलता है, बिकॉज स्टार्टेड ज्वेलरी आप यू कैन सेल एट अ हायर प्राइस, राइट, क्योंकि वो डिजाइनर ज्वेलरी होते हैं। उसमें लेट से गोल्ड के बीच में कभी एमरल्ड रहेगा, कभी और पता नहीं और भी कुछ चीजें रहेगा। आई मीन आई हैव नेवर वोन स्टार्टेड ज्वेलरी, बट देन जो लोग स्टार्टेड ज्वेलरी पहने हैं, दे हैव ऑलवेज पेड अ प्रीमियम ओवर लेट से बाइंग प्लेन गोल्ड ज्वेलरी, गॉट इट। तो अगर देखोगे हमारे पूरे सेक्टर में, तो सोचिए प्रोडक्ट मिक्स चेंज स्टार्टेड ज्वेलरी की तरफ ज्यादा होगा तो सेंको का मार्जिन बढ़ेगा, गॉट इट। तो मैनेजमेंट ने यही चीज बताया है कि आज देखोगे द स्टार्टेड सेगमेंट टू द एंटायर ज्वेलरी रेवेन्यू ऑफ सेंको इज ओनली 11%, जबकि अगर आप कल्याण का देखोगे, कल्याण का स्टार्टेड टू द एंटायर ज्वेलरी रेवेन्यू ऑफ कल्याण इज 28%। नाउ आपको समझ में आ रहा है कि कल्याण पिछले 3 साल में as they increase their top line, right, जितना नया नया फोको स्टोर्स खोले, उसके साथ साथ they also increase the revenue mix, right, towards more selling to मतलब towards selling more studded jewelry than
जस्ट प्लेन गोल्ड ज्वेलरी, गॉट इट। तो कल्याण का है 28%, टाइटन का भी अगर आप देखोगे द स्टडेड पोर्शन टू देयर टोटल ज्वेलरी परसेंटेज इज 25%, लेकिन सेनको का कितना बोला मैंने, ओनली 11%, राइट। दैट इज अनदर डिसएडवांटेज। ये स्टडेड ज्वेलरी का रेवेन्यू का हिस्सा, रेवेन्यू का पार्ट का हिस्सा का परसेंटेज जितना नहीं बढ़ेगा, तो सेनको का प्रॉफिट मार्जिन कैन नेवर रीच टाइटन के 6-7% या कल्याण का 3.5%। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट हियर। तो गोइंग फॉरवर्ड सेनको क्या बोल रहे हैं कि हमारा ये जो 11% है इसको हम और आगे लेके जाएंगे, बिकॉज इफ यू लुक एट द सेक्टर, द होल गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर, उसमें से जो स्टडेड वाला पोर्शन है दैट इज 15% ऑफ द एंटायर ज्वेलरी सोल्ड इन इंडिया, राइट। तो सेक्टर का जो स्टडेड वाला परसेंटेज है उससे भी कम है सेनको का। तो हमें ये भी चीज ट्रैक करना है सेनको का गोइंग फॉरवर्ड कि ये स्टडेड वाला परसेंटेज किस तरफ जा रहा है। बिकॉज देखिए टुडे व्हाट आई वांट इज डबल डिजिट का टॉप लाइन ग्रोथ, लेकिन अगर अपने स्टडेड ज्वेलरी का पोर्शन को नहीं बढ़ाया गोइंग फॉरवर्ड टू द टोटल ज्वेलरी सोल्ड, और अगर आपने लेट्स से सिर्फ प्लेन गोल्ड ज्वेलरी बेचा या फिर आपने सिर्फ गोल्ड का वो बार बेचा, तो क्या होगा, आपके शेयर होल्डर को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा। सो डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ विदाउट ऑपरेटिंग लेवरेज, सो द पैट का ग्रोथ विल बी लेस देन योर टॉप लाइन का ग्रोथ, गॉट इट। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच शेयर होल्डर का ईपीएस का ग्रोथ उतना नहीं होगा, तो शेयर होल्डर को उतना फायदा नहीं मिलेगा, गॉट इट। तो दैट्स व्हाई सेनको हैज टू पुल अप देयर सक्सेस एंड इंश्योर दैट द स्टडेड वाला सेगमेंट, और इसीलिए मैंने कारीगर का बात किया, बिकॉज आपके पास जितना अच्छा कारीगर होगा ना उतना आप डिजाइनर ज्वेलरी बना सकते हो, राइट। अगर आपके पास कारीगर नहीं है तो डिजाइन कौन करेगा, गॉट इट। तो सेनको के पास लकीली ईस्ट इंडिया में कैलकाटा में दे हैव अ गुड लिस्ट ऑफ कारीगर्स। आई हैड द नंबर समवेयर बट अभी मुझे मिल नहीं रहा है। एनी विच वे ज्यादा नहीं है, 200 400 500 कारीगर ही होंगे, लेकिन दे आर हाईली स्किल्ड, राइट। सो ये बन जाता है बात। ओके, तो ये हो गया बात स्टडेड वाला, तो बात हमने कर लिया। दूसरा पॉइंट ये है कि हाँ, तो सेनको भी जैसे टाइटन के तरह अगर आप देखोगे एक मंथली गोल्ड इंस्टॉलमेंट मतलब से फॉर एग्जांपल जो टाइटन का है गोल्डन हार्वेस्ट, तो सेनको का भी वैसा है। मतलब सोचो आपकी बेटी की शादी है कुछ 10 महीने 12 महीने बाद, ठीक है, और लेट्स से उस टाइम पे आके दो चीजें हो सकता है, गोल्ड प्राइसेस कैन शूट अप, क्या पता उस टाइम पे आके आपको प्रॉब्लम हो जाए वो गोल्ड खरीदने में। दूसरा, बिकॉज देखिए गोल्ड इज अ कमोडिटी। दूसरा चीज ये भी हो सकता है ना कि लाइक बहुत लोगों का ऐसा सिचुएशन है जो अच्छे एक गोल्ड ऑर्नामेंट खरीदना चाहते हैं बट दे वोंट हैव दैट मनी एट वन गो एट दैट पॉइंट, तो वो क्या करेगा, ऐसे कंपनीज में इंस्टॉलमेंट में हर महीने पैसे डालेगा। तो सोचो अगर आपको 50,000 का एक ज्वेलरी खरीदना है, मतलब एक ऑर्नामेंट खरीदना है, आपने दुकान से देख के आ गए, तो सेनको वाले और टाइटन वाले आपको यही बोलते कि 5,000 करके हर महीने डालो, राइट। आप एक एसआईपी की तरह डालो, और उस टाइम पे सिंस आपने 5 महीने करके 5,000 करके आपने 10 महीने पैसा डाले, राइट, और उस टाइम पे वो लोग क्या करेंगे पता है, बोलेंगे कि जो आखिरी का 5,000 है वो हम दे देंगे आपको, तो आप 55,000 रुपए का सामान खरीद सकते हो बाय गिविंग 50,000। इसको हम वो फाइनेंस में बोलते हैं ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिकॉज आपने जो ये 5,000 रुपए डाल के रखे, उस पे तो सेनको गोल्ड और टाइटन तो पैसे बना रहा है ना, वो तो अपने सेविंग्स में ये एफडी में पैसे डाल के रखा है, तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ फ्री में मिल रहा है। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट कि वो बोलते हैं कि अगर आप 10 महीने तक आप पैसे रखते हो हमारे साथ, तो 11वें महीने का जो ईएमआई है वो मैं आपको दे देता हूँ। दिस इन अ वेरी सिंपलिस्टिक वे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्या आता है, तो मतलब क्या, अभी सेनको में अगर आप देखोगे, सेनको हैज अप्रोक्सीमेटली 80,000 कस्टमर्स जो ये गोल्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम में है, बिकॉज गोल्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जो आ जाएगा ना वो पक्का गोल्ड खरीदेगा ही। तो इस सिस्टम का जो वॉल्यूम ऑफ कस्टमर ग्रोथ है आगे जाके, तो ऑफकोर्स आपका ज्वेलरी सेल्स का ग्रोथ के साथ इनका पैरिटी आ जाता है। ओके, तो सेनको का मैंने ग्रोथ रेट बता दिया, टिकट साइज बोल दिया, आई डोंट थिंक और कुछ नहीं है। हाँ, जस्ट एज आई टेल यू कि लाइक अभी सिंस सेनको का मैनेजमेंट यही बोल रहा है कि लाइक कि उनका ग्रॉस मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन आर लोअर देन देयर कॉम्पिटिटर्स, बाय बिकॉज दे आर ऑन एन एक्सपेंशन मोड। एंड दूसरा एक चीज है कि लाइक वो जब कोई फ्रेंचाइज करते हैं ना, तो ये लोग ऐसा नहीं कि लाइक वो लोग रॉयल्टीज लेते हैं फ्रॉम द फ्रेंचाइज ओनर, दे डोंट टेक रॉयल्टी, सेनको डजंट टेक रॉयल्टी। व्हाट सेनको टेक्स इज के लाइक वो एक it's like एक franchise owner is also it becomes like a partnership with the company। मतलब ये लोग क्या करते हैं, मार्जिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी सेनको ने बोला है कि हम रॉयल्टीज नहीं लेते, बिकॉज रॉयल्टी एक फिक्स पेमेंट होता है और बहुत फ्रेंचाइज शायद मतलब इन अ पुअर टाइम्स माइट नॉट बी एबल टू पे। ओके, सो अभी उनका दो टाइप का स्ट्रैटेजी है, ठीक है। जैसे मैंने बोला उनका 142 स्टोर्स में 80 है कोको स्टोर्स, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, एंड 62 है आपका फोको स्टोर्स, फ्रेंचाइज ओन कंपनी ऑपरेटेड, राइट। अब सेनको का कहना है कि हम दोनों को आगे लेके बढ़ेंगे। मतलब क्या, आगे जब कोई नया शहरों में दुकान खोलेगा सेनको, लेट्स से चेन्नई में खोला, हैदराबाद में खोला, से पुणे में खोला, मुंबई में खोला, मतलब जो टायर 1 सिटीज या मेट्रोपॉलिटन सिटीज अगर मुंबई में खोला, तो वो होगा कोको स्टोर्स,
गॉट इट, बिकॉज वहां पे सेनको को मतलब वहां पे खर्चा ज्यादा है, लेकिन वहां पे सेल्स का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है ना। तो सेनको चाहता है कि पूरा स्टोर का मैनेजमेंट, कंट्रोल, ओनरशिप अपने पास रखे। लेकिन जितना टायर 2, 3, 4 सिटीज में जाएगा, वहां तो खर्चे का एक इश्यू है ना, बिकॉज वहां पे शायद आपको कस्टमर आपको वो 5 लाख का पेंडेंट ना खरीदे, गॉट इट। वहां पे आपको वो 50,000 और 60,000 के ज्वेलरी में खेलना पड़ेगा, थोड़ा वॉल्यूम्स में खेलना पड़ेगा, राइट। उतना स्टार्टेड परसेंटेज नहीं बढ़ेगा वहां पे, राइट। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी लोग ज्यादा खरीदेंगे, ऑल्दो अभी तो इंडिया में सिचुएशन बदल रहा है, डिस्पोजेबल इनकम इज गोइंग अप, बट हैविंग सेड दैट, ये टायर 2, 3, 4 में सेनको इज विलिंग टू गो टुवर्ड्स द कोको मॉडल, गॉट इट। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आप एसेट लाइट रहोगे और आप एक टायर 4 सिटी में भी घुस जाओगे, गॉट इट। लेकिन अगर सोचो अपने टायर 4 सिटी में गए, आपने डिपॉजिट रेंट दिया, भाड़ा पे किया, सब कुछ किया, और उसके बाद आपको वैसा डिमांड नहीं मिला, हाई टिकट साइज आइटम, स्टार्टेड ज्वेलरी नहीं बेच पाया, तो वो एक डेड स्टोर की तरह पड़ा रहेगा, या आपको उसको बंद करना पड़ेगा। सो कोको स्टोर्स गोइंग फॉरवर्ड, सेनको जब बड़े शहरों में जाएंगे वहां रहेगा, और कोको स्टोर्स रहेंगे वहां पे वेयर सेनको गोज फॉर टायर 2, 3, 4 सिटीज। ओके, तो आई गेस ये सब तो हो गया। जस्ट लास्ट वन थिंग अगेन, लाइक थोड़ा सा ज्ञान ऑन द होल ज्वेलरी स्पेस। ज्वेलरी इज अ कमोडिटी, लाइक गोल्ड इज अ कमोडिटी, राइट। तो कोई कंपनी ऐसा नहीं जो गोल्ड का प्राइसेस को कंट्रोल करता है। तो जब गोल्ड का प्राइसेस बढ़ता है, तो व्हाट पीपल डू इज पीपल पोस्टपोन बाइंग गोल्ड, ठीक है। और जब गोल्ड का प्राइसेस घटता है, तो लोग पागलों की तरह जाके जाके गोल्ड खरीद लेते हैं। तो इसीलिए वी नीड टू स्टे फोकस्ड विद कंपनीज जो अपना वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहे हैं, नया नया स्टोर्स खोल रहे हैं एट अ फास्टर पेस। क्यों? बिकॉज जब तुम्हारा गोल्ड का प्राइसेस बढ़ेगा, तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा वॉल्यूम इफेक्ट होगा ही, राइट। लेकिन गोल्ड का प्राइस बढ़ा तो तुम्हारा वैल्यू ग्रोथ आ जाएगा, गॉट इट। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आपका वॉल्यूम ग्रोथ भी है, तो मतलब जब गोल्ड का प्राइस घटेगा एंड यू हैव अ लॉट ऑफ स्टोर्स अराउंड कस्टमर्स, तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ेगा, और उस टाइम पे वैल्यू ग्रोथ थोड़ा घटेगा, बिकॉज गोल्ड का प्राइसेस थोड़ा घट गया है, राइट। सो मतलब क्या, अगर हमें टॉप लाइन का ग्रोथ चाहिए, तो उसका दो हिस्सा होता है, वॉल्यूम ग्रोथ एंड वैल्यू ग्रोथ, राइट। तो हमें ऐसे कंपनीज चाहिए जो लेट्स से पूरा टॉप लाइन का ग्रोथ हमें 25-30% दे, जिसमें से फॉर एग्जांपल 10-12, अगर मैं सेनको का बात करूं तो 8-10% का उनका जो ग्रोथ आया हुआ है, वो है आपका वॉल्यूम ग्रोथ के वजह से, और बाकी का जो 15-20% का जो ग्रोथ आया है सेनको का, वो आया है वैल्यू ग्रोथ के वजह से। नाउ अगर आप देखोगे आगे जाके, अगर सेनको अपना स्टोर एक्सपेंशन नहीं किया, राइट, तो ये वैल्यू ग्रोथ तो घट जाएगा ना, तो आपका फिर टोटल सेल्स ग्रोथ सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ के आसपास रह जाएगा, राइट। वो भी अच्छी अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए सेनको इज ट्राइंग टू एक्सपैंड एट अ फास्टर पेस, ताकि आगे जाके उनका वॉल्यूम ग्रोथ भी 15-20, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ मिला के 15 से 20% का ग्रोथ कर सकता है। सो ये बनता है सेनको का पूरा एनालिसिस। Q2 के बाद आई अगेन एनालाइज दिस कंपनी एंड सी व्हाट द मैनेजमेंट इज सेड बेस्ड ऑन आउटलुक एंड एवरीथिंग। तो आपको कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।